वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एनडीए स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एनडीए वाली बात पहले कर लेते हैं। कल के पेपर तुम लोग देके आ चुके हो एंड आई नो कि ज़्यादा बच्चे खुश नहीं हुए होंगे बिकॉज अगर फ्रैंकली पूछो तो कल के पेपर के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा मैं इस छोटे से वीडियो में। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अब जब तुम पेपर दे चुके हो एंड व्हेन यू नो कि पेपर उस तरह का नहीं था जैसा कि तुम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, तो उस केस में क्या करना है। क्योंकि कल से बच्चे मैसेजेस मुझे कर तो रहे हैं और उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छे कमेंट्स लिखे हैं कि सर पढ़ाया हुआ आया था लेकिन यस पेपर टफ था, तो इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो स्टार्टिंग करते हैं पेपर के एनालिसिस के बारे में। कल के पेपर की अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा एक चीज दिख रहा है कि यूपीएससी वालों को ये चीज समझ में आ गई है कि सारे बच्चे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे एकेडमीज को ज्वाइन किया हुआ है ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने पेपर का जो लेवल रखा है, अगर मेरे से पूछो तो टू बी वेरी फ्रैंक जो पेपर था वो एवरेज और टफ के बीच में कहीं लाई करता था। इससे पहले जितने भी एनडी के पेपर मैंने देखे हैं एक्सेप्ट 2016 का सेकंड पेपर, वो सब एवरेज लेवल के पेपर हुआ करते थे। तो कल जो पेपर आया था दैट वाज अ पेपर विच इज, अगर उसके एवरेज की मैं बात करूं तो वो एवरेज और टफ के बीच बीच में कहीं पे लाई करता था। तो ऐसे पेपर का क्या डेफिनेशन होता है पहले मैं ये समझा देता हूं। ऐसा पेपर जिसमें लेवल को मैं एवरेज से टफ के बीच में रख रहा हूं उसमें आप ये मान के चलो कि एनीथिंग मोर देन 40 टू 45 इज ग्रेट। मतलब उस स्कोर को अगर आप टच कर चुके हो, टच मतलब 40 टू 45 क्वेश्चंस अगर आप पेपर में अटेम्प्ट कर चुके हो तो फिर तो तुम्हें क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। आंसर्स के पीछे मत भागो क्योंकि काफी बच्चे आंसर्स को लेके वरीड हो रहे थे। आंसर्स मोर और लेस तुम्हें धीरे धीरे करके पता चल जाएंगे। तो अभी मेन जो काम करना है वो है कि अभी रिलैक्स करो। अगर तुम लोगों ने 40 45 50, कुछ बच्चे तो मुझे 90 भी बोल रहे थे, कुछ 60s बोल रहे थे, ज्यादातर बच्चे 50s में बोल रहे थे मुझे, तो वो स्कोर बुरा नहीं है इस पार्टिकुलर पेपर के लिए। तो डिप्रेशन छोड़ो और मुझे बताओ, क्योंकि कल इस चक्कर में क्या हुआ, मेरे पास में टोटल बच्चों के मैसेज आए हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों को मैसेज आए नहीं है, कुछ तो पर्सनल विजिट के लिए भी आए थे। बट दो तीन बच्चों ने एक क्वेरी की कि सर पेपर तो टफ आया तो क्या करना है। मतलब तो देखो मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा कि पेपर तुम लोगों के लिए टफ होगा। अगर मैं उसको एवरेज से टफ के बीच का कह रहा हूं तो तुम्हारे लिए वो टफ ही हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पेपर में वो क्वेश्चंस नहीं थे कि जो तुम कर नहीं सकते थे। तो क्रिटिकली अगर एनालिसिस किया जाए पेपर का तो स्टिल आई विल फाइंड कि 50 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि तुम आराम से वहां पेपर में कर सकते थे। उसमें खासकर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो बर्नौली ट्रायल के बारे में हमने बातें की थी उससे 4 क्वेश्चंस आए थे। हमने सीवी के बारे में बात की थी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, उससे भी 2 क्वेश्चंस आए थे। अगर इस तरह से तुम देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में इस बार उसने थोड़ा सा क्वाड्रेंट के ऊपर में ज्यादा क्वेश्चंस तुम्हें दिए हैं, जहां पे तुम्हें क्वाड्रेंट की हेल्प से एंगल निकालना आना चाहिए, वैसे वाले क्वेश्चंस दिए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन नॉमिनल थे। क्वाड्रेटिक में एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा टिपिकल तुम लोग को लगा होगा, बट स्टिल दैट कैन बी सॉल्व और वो वीडियो में सॉल्व किया भी हुआ है। खासकर प्रॉब्लम वहां पे आई थी सेट थ्योरी का जो क्वेश्चन था वो मुझे हो सकता है काफी बच्चों ने नहीं किया हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन टफ था, इस बात को मैं एग्री करूंगा क्योंकि वो बहुत ही एक हायर लेवल का क्वेश्चन था। आई डोंट नो व्हाट द अदर टीचर्स आर सॉल्विंग एंड हाउ द अदर टीचर्स आर सॉल्विंग, बट स्टिल दे आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम इन दोज क्वेश्चंस। इसको छोड़ के इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस थे अगर तुम उसको ध्यान से देखो, एल हॉस्पिटल रूल के क्वेश्चंस को अगर तुम ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन इजी था, एक क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट वही था जो असाइनमेंट में था। लिमिट्स के जो क्वेश्चन थे वो एल हॉस्पिटल रूल के क्वेश्चन थे, वो तुम कर सकते थे। वेक्टर के क्वेश्चन नॉमिनल लेवल के थे, ज्यादा टफ मुझे लगा नहीं था। 3D स्टिल इज मैनेजेबल, उसमें कोई एक क्वेश्चन मुझे लग रहा था थोड़ा सा अलग है, बट स्टिल इट इज मैनेजेबल, उसमें ज्यादा कुछ टफ नहीं था। तो ओवरव्यू जो मैं पेपर का कर रहा हूं अगर तुम उसको समझ रहे हो और तुम मुझे फॉलो कर रहे हो तो यू विल डेफिनेटली एग्री विथ वॉट एवर आई एम सेइंग। तो यहां पे अब तुम्हारा काम ये रह जाता है कि किसी के साथ कुछ डिस्कस मत करो, किसी वीडियो को खासकर मत देखो वहां पे क्या कट ऑफ बता रहे हैं। मेरी तरफ से तुम्हारा जीएटी